Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about ICT. Friends, this is the lecture 7 and in this lecture we will discuss about how to burn CD using Neuro सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप CD को कैसे बर्न करते हो यानी CD को कैसे राइट करोगे. एंड व्हाट इज़ विंडोज़ NT एंड इट्स फीचर. विंडोज़ NT क्या होता है, उसके फीचर क्या हैं. हाउ टू क्रिएट लोकल ग्रुप इन विंडोज़ NT. विंडोज़ NT में लोकल ग्रुप कैसे बनाते हैं. एंड हाउ टू इंस्टॉल एंड शेयर प्रिंटर इन विंडोज़ NT. एंड उसके अलावा ICT के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे फॉर ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए. तो चलिए एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स. तो सबसे पहले हम देखने के लिए जा रहे हैं व्हाट इज़ विंडोज़ NT. लेकिन उससे पहले भी देखने जा रहे हैं हाउ टू बर्न अ CD यूजिंग न्यूरो. फ्रेंड्स, अगर आपको CD को बर्न करना है न्यूरो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए तो उसके लिए सबसे पहले आपको CD को इंसर्ट करना पड़ेगा. CD को आप इंसर्ट करा देना CD रोम में. CD को इंसर्ट कराने के बाद आप न्यूरो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लोगे. ओपन द न्यूरो CD बर्निंग प्रोग्राम. आप उसको ओपन कर लोगे. जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पर आपसे कई सारी चीज़ें पूछता है. ठीक है, कई सारे विजार्ड के फॉर्म में कई सारे विजार्ड आपको दिखाई देते हैं. उस विजार्ड में आपसे कई सारी चीज़ें पूछता है. तो आप वहाँ कई सारी चीज़ों का मतलब यहाँ पर इससे है कि आप आपको DVD राइट करना है, CD राइट करना है, या कॉपी करना है DVD को, या CD को कॉपी करना है, ये डेटा को कॉपी करना है. तो ये सारे ऑप्शंस आपसे पूछता है. तो वहाँ पर आप चूज़ डेटा CD, आप डेटा CD को सेलेक्ट कर लोगे. उसके बाद क्लिक ऐड टू ब्राउज फॉर योर फाइल. उसके बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा फाइल को सर्च करने के. जिस भी डेटा को बर्न करना है, जिस भी डेटा को राइट करना है, उस फाइल को आपको सेट करना पड़ेगा. तो सेलेक्ट द फाइल और फाइल्स यू वांट टू ऐड एंड देन क्लिक ऐड. उसके बाद सेलेक्ट फाइल को सेट करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है. उसके बाद फ्रेंड्स क्लिक बर्न नाम का बटन दिखाई देगा. बर्न बटन पे क्लिक कर दीजिए और आप देखोगे कुछ देर के बाद आपका डेटा बर्न हो जाता है यानी CD राइट हो जाती है. और जैसे ही CD राइट हो जाएगी तुरंत मैसेज आएगा क्लिक डन एंड योर CD विल ऑटोमेटिकली इजेक्ट. तो CD आपकी राइट हो चुकी है और CD अपने आप ही वो लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में CD रोम से बाहर निकल आएगी. ठीक है, उसके बाद आप न्यूरो को बंद कर देना. यू आर डन. ठीक, तो इस प्रकार करके हम लोग CD रोम को बंद कर सकते, CD को राइट कर सकते हैं. अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ विंडोज़ NT. विंडोज़ NT एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो विंडोज़ NT इज़ अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. विंडोज़ NT माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली से ही बिलोंग करता है. जैसे आपने देखा होगा फ्रेंड्स विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 10, इस प्रकार के कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले आपका विंडोज़ NT भी यूज़ होता था. ठीक है, विंडोज़ NT का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी. विंडोज़ NT इज़ अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट. विंडोज़ NT माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली से आता है. विंडोज़ NT इज़ अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोड्यूस करती है. द फर्स्ट वर्जन ऑफ विच वाज रिलीज ऑन जुलाई 27, 1993. विंडोज़ NT का जो फर्स्ट वर्जन था वो जुलाई 27 को आया था 1993 में. इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़र्स एंड कंपनीज हु नीड एडवांस फंक्शन. ये उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है या उन कंपनीज के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको एडवांस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है, क्लाइंट और सर्वर कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा, तो वहाँ पर हम लोग विंडोज़ NT सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ प्रोसेसर इंडिपेंडेंट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. फ्रेंड्स, विंडोज़ NT प्रोसेसर इंडिपेंडेंट होता है यानी यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आप लगा सकते हो. मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है. मल्टी प्रोसेसर मतलब एक बार में जिसमें कई सारे प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर भी कई सारे हो सकते हैं. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, कई सारे यूज़र कई सारे प्रोसेसर पर वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, यानी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को भी तो सपोर्ट करता है. तो विंडोज़ NT प्रोसेसर इंडिपेंडेंट होता है, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. फ्रेंड्स, ये भी आपका फीचर है विंडोज़ NT का. The first version of Windows NT was Windows NT 3.1 and was produced for workstations and server computers. Windows NT का जो फर्स्ट वर्जन था वो था Windows NT 3.1
वॉज प्रोड्यूस फॉर वर्क स्टेशन एंड सर्वर कंप्यूटर के लिए प्रोड्यूस किया जाता था। वर्क स्टेशन और सर्वर कंप्यूटर, या कह सकते हैं क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर्स के बीच में यूज़ किया जाता था। एंटी फॉर्मली एक्सपेंडेड टू न्यू टेक्नोलॉजी। एंटी का मतलब जैसे कि हमने पहले बार आपको बताया कि एंटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। द मेन डिज़ाइन फीचर ऑफ विंडोज एंटी आर सब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पोर्टेबिलिटी। मेन फीचर होता है विंडोज एंटी का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में पोर्टेबिलिटी करने का। इट सपोर्ट्स मल्टीपल सीपीयू सिस्टम। ये मल्टीपल सीपीयू सिस्टम को सपोर्ट करता है विद सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मल्टीपल सीपीयू का यूज़ करता है। इट्स सिक्योरिटी मीट्स द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस C2 स्टैंडर्ड। इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। इट्स सिक्योरिटी मीट्स, इसकी सिक्योरिटी मिलती है यूएस डिपार्टमेंट के डिफेंस स्टैंडर्ड से। द एंटी सिस्टम इज़ अ पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटी सिस्टम एक पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बिकॉज ऑफ इट्स लो प्राइस, क्योंकि ये लो प्राइस में आता है। स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होता है, अब स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होता है, सर्विस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सर्विस कैपेबिलिटी होती है इसमें, हाई परफॉर्मेंस होता है एंड रिच सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो दी एंटी सिस्टम इज़ अ पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटी सिस्टम एक पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बिकॉज ऑफ इट्स लो प्राइस, क्योंकि लो प्राइस में आता है। स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सर्विस कैपेबिलिटी होती है, हाई परफॉर्मेंस होता है एंड रिच सॉफ्टवेयर का यूज़ किया। हाई परफॉर्मेंस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज़ होते हैं। The disadvantage is that the file service function is not as powerful as network. विंडोज़ एंटी का डिसएडवांटेज ये है कि फाइल सर्विस फंक्शन इज़ नॉट पावरफुल। नेटवर्क की जगह की तुलना में जो फाइल सर्विस फंक्शन होता है ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। इसमें विच ऑक्यूपाइज मोर सर्विस रिसोर्सेज। अब इसके मेन फीचर क्या क्या हैं? हालांकि हमने आपको फीचर बताए, लेकिन फिर से फीचर को देख लेते हैं अगेन। मेन फीचर्स क्या क्या हैं? NTFS फाइल सिस्टम, जैसे कि आप भी जानते हो, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विंडोज एंटी फैमिली इंट्रोड्यूस डिफॉल्ट फाइल सिस्टम NTFS विच इज कैपेबल ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम डिस्क एरर ऑटोमेटिकली। विंडोज एंटी फैमिली इंट्रोड्यूस डिफॉल्ट फाइल सिस्टम। विंडोज एंटी ने ही NTFS फाइल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था डिफॉल्ट फाइल सिस्टम के रूप में, विच इज़ कैपेबल ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम डिस्क एरर ऑटोमेटिकली, जो डिस्क एरर को ऑटोमेटिकली रिकवर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कैपेबल होता है उसके लिए। सपोर्ट लार्ज साइज हार्ड डिस्क, जो लार्ज साइज हार्ड डिस्क को भी सपोर्ट करता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी लाइक परमिशन एंड इंक्रिप्शन, और सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करता है एंटीवायरस फाइल सिस्टम। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, फाइल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैट, एक एंटीफेस होता है। फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल एंड एंटीफेस का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फ्रेंड्स, एंटीफेस के थ्रू हम लोग नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। विंडोज़ एंटी फैमिली इंट्रोड्यूस डिफॉल्ट फाइल सिस्टम एंटीफेस। विंडोज़ एंटी की फैमिली ने ही इंट्रोड्यूस किया था एंटीफेस टेक्नोलॉजी को बाय डिफ़ॉल्ट। एंटीफेस फाइल सिस्टम को सपोर्ट किया था डिफ़ॉल्ट रूप से, जो कैपेबल होता है फाइल रिकवरिंग फ्रॉम डिस्क एरर ऑटोमेटिकली, विच इज़ कैपेबल ऑफ रिकवरिंग, जो कैपेबल होता है रिकवर करने के लिए फ्रॉम डिस्क एरर ऑटोमेटिकली, जो डिस्क एरर अपने आप जनरेट हो जाती हैं। सपोर्ट लार्ज साइज हार्ड डिस्क, और ये लार्ज साइज हार्ड डिस्क को भी सपोर्ट करता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी लाइक परमिशन एंड इंक्रिप्शन, और ये फाइल सिस्टम आपको सिक्योरिटी के तौर पर परमिशन और इंक्रिप्शन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूडेड, यानी विंडोज़ एंटी आपको हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूडेड HAL फीचर, HAL मतलब हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, दैट इज हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर इन विंडोज़ एंटी। HAL लेयर प्रोवाइड्स द इंटरफेस। HAL लेयर क्या करता है फ्रेंड्स? HAL लेयर प्रोवाइड्स द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस हार्डवेयर वाया HAL। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को एक्सेस करता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के थ्रू। दिस फीचर एनेबल्स विंडोज़ टू रन रिगार्डलेस ऑफ द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। ये फीचर एनेबल्स विंडोज़, ये फीचर विंडोज़ को एनेबल करता है टू रन रिगार्डलेस ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, तो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स फीचर है यहाँ पर प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। विंडोज़ एंटी सपोर्ट्स प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग फीचर। विंडोज़ एंटी प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग फीचर को सपोर्ट करता है।
सो दैट ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर रिसोर्स। तो इसलिए सभी कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी आसानी से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्क का मतलब है फाइल जो टास्क चल रहा था उसको स्विच करके दूसरे टास्क पर स्विच करना। ठीक है, तो प्रीएम्प्टिव नॉन एंटी विंडोज़ एंटी सपोर्ट्स प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग फीचर। विंडोज़ एंटी प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग फीचर को सपोर्ट करता है, इसलिए कंप्यूटर प्रोग्राम को आसानी से शेयर किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर कर सकता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकता है। सो दैट ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सभी कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर कर सकते हैं और हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स रिमोटली एक्सेस, हम विंडोज़ एनटी के थ्रू दूर रखे सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ एनटी 4.0 टर्मिनल सर्वर एडिशन वाज डिजाइन टू प्रोवाइड इट द फीचर टू लॉग ऑन द सिस्टम रिमोटली, यानी दूर रखे सिस्टम को भी हम लोग विंडोज़ एनटी के थ्रू ओपन कर सकते हैं, विंडोज़ एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो विंडोज़ एनटी 4.0 टर्मिनल सर्वर एडिशन वाज डिज़ाइन, ये डिज़ाइन किया गया है सर्वर एडिशन, प्रोवाइड द फीचर टू लॉग ऑन द सिस्टम रिमोटली, दूर रखे सिस्टम को आसानी से ओपन किया जा सकता है। फ्रेंड्स ऐसे कि आप लोग जानते हो क्लाइंट और सर्वर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्वर क्या करता है, सर्वर किसी भी क्लाइंट को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर एक सर्वर पर बैठे बैठे किसी भी क्लाइंट सिस्टम को ओपन किया जा सकता है रिमोटली, ठीक है, जो दूर रखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हाउ टू क्रिएट लोकल ग्रुप्स इन विंडोज़ एनटी। विंडोज़ एनटी यानी विंडोज़ एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम में लोकल ग्रुप को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसके भी स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले लॉग ऑन विंडोज़ एनटी विद एन अकाउंट, सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग ऑन करना पड़ेगा विंडोज़ एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम को, दैट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन होती है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होगा तभी आप इसको ओपन कर सकते हो। लॉन्च यूज़र मैनेजर फ्रॉम द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यूज़र मैनेजर पर क्लिक करते हैं। प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, प्रोग्राम्स पर जाना है, और प्रोग्राम्स स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, प्रोग्राम्स पर क्लिक किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल मिलता है, वहाँ पर आपको यूज़र मैनेजर मिलेगा। यानी आपको फ्रेंड्स स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पर जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर जाना है। तो जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे क्लिक करते हो तो यूज़र मैनेजर नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब फ्रेंड्स इस डायलॉग बॉक्स में देखिए यहाँ पर डिफाइन करा है नेक्स्ट क्रिएट अ न्यू लोकल ग्रुप बाय यूज़र मेनू। आपको इस डायलॉग बॉक्स में यूज़र मेनू दिखाई देगा, तो क्रिएट न्यू लोकल ग्रुप बाय यूज़र मेनू, आप नया ग्रुप बना सकते हो यूज़र मेनू के थ्रू, न्यू लोकल ग्रुप सेलेक्ट करके। इन द ग्रुप नेम फील्ड टाइप सेल्स, इस ग्रुप नेम में फील्ड जो होगा वहाँ पर आपको सेल्स टाइप करना है, क्योंकि जिस नाम का ग्रुप बनाना है उसका नाम क्या है यहाँ पर सेल्स। इन द ग्रुप डिस्क्रिप्शन फील्ड टाइप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और जो डिस्क्रिप्शन का पार्ट आता है वहाँ पर आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टाइप करना होता है, टाइप करना है। आप किसी भी नाम का ग्रुप बना सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेल्स नाम को बनाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है, आप अपने नाम का भी ग्रुप बना सकते हो। इंश्योर देयर आर नो यूज़र अकाउंट्स इंक्लूडेड इन द ग्रुप, आप श्योर हो जाओ, आप निश्चित कर लो कि यहाँ पर कोई भी यूज़र अकाउंट नहीं है इस ग्रुप में, क्लिक उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आपको नया लोकल ग्रुप बनाना है विंडोज़ एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉग ऑन करना पड़ेगा विंडोज़ एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन दे करके। उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर जाना है, तो यूज़र मैनेजर मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू लोकल ग्रुप मिलता है बाय यूज़र मेनू में, उस न्यू लोकल ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना है। इन दी ग्रुप नेम फील्ड आपको ग्रुप नेम का नेम दिखाई देगा, ग्रुप नेम फील्ड दिखाई देगा, वहाँ पर सेल्स टाइप करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का फील्ड दिखाई देगा, वहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टाइप करना है। और आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपका कोई भी अकाउंट यूज़र अकाउंट बना नहीं है इस ग्रुप में। उसके बाद क्लिक ओके टू क्रिएट दी लोकल ग्रुप, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार हम लोग विंडोज़ एनटी ऑपरेटिंग में लोकल ग्रुप को बना सकते हैं। सेम एज फ्रेंड्स नेक्स्ट है हाउ टू इंस्टॉल शेयर एंड शेयर द प्रिंटर इन विंडोज़ एनटी। विंडोज़ एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे शेयर करोगे। सबसे पहले फ्रेंड्स लॉग ऑन करना है, लॉग ऑन टू विंडोज़ एनटी वर्कस्टेशन एज एन अकाउंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन के साथ में आपको लॉग ऑन करना है विंडोज़ एनटी ऑपरेशन को। उसके बाद ओपन द प्रिंटर फोल्डर, उसके बाद आपको प्रिंटर फोल्डर ओपन करना है बाय गोइंग टू द स्टार्ट बटन। उस प्रिंटर फोल्डर ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है, प्रिंटर सेट करना है, फिर डबल क्लिक दी ऐड प्रिंटर विजार्ड, ऐड प्रिंटर विजार्ड पर डबल क्लिक करना है।
लीव द डिफ़ॉल्ट ऑफ माई कंप्यूटर एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। और डिफ़ॉल्ट माई कंप्यूटर को छोड़ दे करके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्लिक एनेबल प्रिंटर पूलिंग, एनेबल प्रिंटर पूलिंग पर क्लिक करना है। देन क्लिक LPT2 और LPT3, ये पोर्ट का नाम है। LPT मतलब होता है लाइन प्रिंट टर्मिनल, ये पोर्ट है, उस पर क्लिक करना है। तो वहाँ पर नंबर देता है, सेलेक्ट करना होता है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्रिंटर सेलेक्ट HP ऑन द लेफ्ट एंड देन HP LaserJet 4 ऑन द राइट, क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद आपको प्रिंटर की सूची दिखाई देगी, वहाँ पर आपको अपने प्रिंटर का नाम फिल करना है। जैसे सेलेक्ट HP ऑन द लेफ्ट एंड देन HP LaserJet 4 ऑन, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फॉर द प्रिंटर, उसके बाद प्रिंटर का नाम देना है, जस्ट लाइक माई प्रिंटर। व्हेन प्रॉम्प्टेड टू शेयर द प्रिंटर, जब उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, प्रॉम्प्ट करता हुआ दिखाई देगा, शेयर द प्रिंटर। व्हेन प्रॉम्प्टेड टू शेयर द प्रिंटर क्लिक द शेयर रेडियो बटन। जब ये प्रॉम्प्ट करता है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है टू शेयर द प्रिंटर का, तो आप क्लिक द शेयर रेडियो बटन, आप शेयर रेडियो बटन पर क्लिक करते हो। उसके बाद फ्रेंड्स डो नॉट शेयर द प्रिंटर विद अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में प्रिंटर को शेयर नहीं करोगे। व्हेन प्रॉम्प्टेड टू प्रिंट अ टेस्ट पेज क्लिक नो, अगर आपको टेस्ट पेज को प्रिंट आउट निकालना है, पूछता है, तो नो बटन पे क्लिक, अगर निकालना है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो व्हेन प्रॉम्प्टेड टू प्रिंट अ टेस्ट पेज, तो यहाँ पर हमने नो किया हुआ है। उसके बाद क्लिक फिनिश बटन पर क्लिक करना है। व्हेन प्रॉम्प्टेड एंटर द पार्ट टू द विंडोज NT वर्कस्टेशन इंस्टॉलेशन फाइल, तो फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। व्हेन प्रॉम्प्टेड एंटर द पार्ट टू द विंडोज NT और वर्कस्टेशन इंस्टॉलेशन फाइल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोग विंडोज़ NT ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं। हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग अपनी कॉपी नोट कर लेना, और नोट करने के बाद आपको हम बताने जा रहे हैं कि ICT में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है जैसे कि हार्डवेयर भी आता है, नेटवर्किंग भी आता है ICT के एग्ज़ाम में। तो नेटवर्किंग आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले से, नेटवर्किंग सब्जेक्ट आपके में था O लेवल पे में। तो हम आपको ICT के पूरा इंपॉर्टेंट बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको तैयार करके भी जाना। हो सकता है मे भी आ जाए वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर O लेवल एग्ज़ाम। O लेवल के एग्ज़ाम में वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपको हार्डवेयर पढ़ाया था, हार्डवेयर के बारे में बताया था। सबसे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ SMPS। SMPS क्या होता है एंड हाउ टू इंस्टॉल SMPS इन सिस्टम केस, और सिस्टम केस में SMPS को कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमने फ्रेंड्स आपको बताया भी है व्हाट इज़ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड को इंस्टॉल कैसे करते हैं, मदरबोर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट के बीच में अंतर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद हाउ टू असेंबल और डिसेंबल कंप्यूटर सिस्टम को कैसे असेंबल करेंगे, कैसे डिसेंबल करेंगे, एंड राइट डाउन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलेशन विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करोगे, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बीच में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड सीमॉस, बायोस और सीमॉस के बीच में अंतर क्या होता है, एंड व्हाट आर द बायोस सेटअप यूटिलिटी, और बायो सेटअप यूटिलिटी क्या होती है, या बायो सेटिंग को आपको डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स फॉर बूट सीक्वेंस, बूट सीक्वेंस के लिए नेसेसरी स्टेप क्या होंगे। व्हाट इज़ कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या है।
एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लॉसलेस कंपैरिजन एंड लॉसी कंपैरिजन, डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में। व्हाट इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये तो आप लोग जानते होंगे फिलहाल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी क्या होती है। व्हाट आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं, आपके कंप्यूटर में रखी फाइलों को ख़राब कर देते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क को भी करप्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आर द कंप्यूटर वायरस, हाउ डू यू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट देम, कैसे वायरस को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, उसे ख़त्म कैसे करते हैं, ये बताना है। हाउ टू बर्न अ CD विथ फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर यूजिंग न्यूरो, आप CD को कैसे राइट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट फॉलोइंग सिस्टम यूटिलिटी, आपको सिस्टम यूटिलिटी के बारे में लिखना है। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बैकअप एंड रिस्टोर क्या है, टास्क शेड्यूलर क्या है, और एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को डिफाइन करिए। ठीक है, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, या एग्जाम में पूछ सकता है डिफाइन एनी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। ठीक है, तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट द फॉलोइंग, शॉर्ट नोट्स भी आपको बताना है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को हम यहाँ पर रख दे रहे हैं शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट द फॉलोइंग, WinZip क्या होता है, PKZip क्या होता है, USB पोर्ट क्या है, पोस्ट दैट मीन्स पावर ऑन सोल्टर्स, CMOS बैटरी क्या होता है, या रियल टाइम क्लॉक भी पूछ सकता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स क्या है, ये भी पूछ सकता है आपका एग्जाम में। इसके अलावा हाउ टू क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट इन विंडोज़ NT, विंडोज़ NT में यूज़र अकाउंट कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था ग्रुप बनाने के लिए बताया था, लोकल ग्रुप कैसे बनाते हैं, सेम एज ग्रुप की जगह पर यूज़र लिख दीजिएगा, स्टेप्स फिलहाल वही होते हैं उसको बनाने के लिए भी, बस याद रखें ग्रुप की जगह पे यूज़र लिख देना है। हाउ टू क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट इन विंडोज़ NT, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। डिस्कस एनी 4 मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजीज, किसी भी 4 टोपोलॉजीज को डिस्कस करना है, बताना है। हाउ डज राउटर डिफर फ्रॉम ब्रिज, राउटर और ब्रिज के बीच में अंतर क्या होता है। हाउ टू सेटअप अ प्रिंटर इन विंडोज़ यूजिंग विजार्ड, हाउ टू सेटअप अ प्रिंटर को कैसे सेटअप करोगे विंडोज़ में यूजिंग विजार्ड का यूज़ करके। व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिपीटर्स, ब्रिजेस, राउटर्स एंड गेटवे इन अचीविंग इंटरनेट वर्किंग में। आइडेंटिफाई द लेयर्स इन विच दे ऑपरेट, उन लेयर को बताना है जो जिसके अंतर्गत ये ऑपरेट किए जाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन मैन वैन, फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। टोपोलॉजी, लैन मैन वैन एंड विंडोज़ NT, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ फायरवेल एंड डिफाइंड टाइप्स ऑफ फायरवेल। इसके अलावा फ्रेंड्स OSI लेयर के बारे में पूछ सकता है, OSI लेयर क्या होती है, या TCP/IP लेयर क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। व्हाट इज़ विंडोज़ NT, व्हाट आर द इट्स फीचर, हाउ विल यू क्रिएट एंड लोकल ग्रुप इन विंडोज़ NT, हाउ टू इंस्टॉल एंड शेयर प्रिंटर, व्हाट आर द रोल ऑफ TCP/IP इन नेटवर्किंग, व्हाट इज़ IP एड्रेसिंग स्कीम, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन टाइप्स ऑफ IP क्लासेस, फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं, ये शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस पूछ सकता है आपका शॉर्ट नोट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, या ये क्वेश्चन और पूछ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स अबाउट गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके जरूर जाइएगा एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।